तो बहादुर शाह के समय जो थोड़ा समय जो आपने ज़िक्र किया है, तकरीबन 1706 और 8 के बीच का समय। उसका उसका भी बेसिक कारण ये है कि जब औरंगज़ेब की मौत हो जाती है ना, तो उसके बेटे शहज़ादा मुअज़्ज़म जो बाद में बहादुर शाह बनता है, और तारा आज़म के बीच जंग होती है आगरे के पास। और इसमें सबसे बड़ी जो भूमिका है ना इस संबंधों को नज़दीक लाने की, वो है भाई नंदलाल जी की। कि जो भाई नंदलाल जी हैं वो अरबी और फ़ारसी के उस्ताद थे शहज़ादा मुअज़्ज़म के। तो उनके कहने पर ही गुरु साहब जो उनकी मदद करते हैं। तारा आज़म की मौत हो जाती है, बहादुर शाह जो शहज़ादा मुअज़्ज़म है वो हिंदुस्तान का बादशाह बनता है। तो उसके गुरु साहब के संबंध कुछ वक़्त, जितनी देर तक गुरु साहब शारीरिक तौर पर जिस संसार पर ज़िंदा रहते हैं, वो संबंध हैं जो अच्छे रहते हैं। उसके बाद बंदा सिंह बहादुर के वक़्त दिल्ली का बादशाह जो फ़र्रुखसियर बन जाता है। पहले तो बहादुर शाह ही है, लेकिन बहादुर शाह भी तकरीबन 1712 तक, फरवरी तक, वो भी बंदा सिंह बहादुर के ख़िलाफ़ जंग शुरू कर देता है। उसकी लाहौर में मौत हो जाती है, बाद में उसको यहीं दिल्ली ख्वाजा बख्तियार काकी की दरगाह के पास उसको दफन किया जाता है। उसके बाद सैयद जो भाई हैं उनकी मदद के साथ फ़र्रुखसियर आ गया जाता है। फ़र्रुखसियर बाबा बंदा सिंह बहादुर है, उनको शहीद करता है। और उससे लेकर 18वीं सेंचुरी सिख राज की स्थापना तक दिल्ली के जो संबंध हैं वो पंजाब के साथ अच्छे नहीं रहते। और जब अब दिल्ली और पंजाब के जहाँ उत्तरी भारत के संबंधों की बात करते हैं, तो इसका मतलब शहर के लोगों के साथ नहीं है, जो शहर के नामकरण के साथ नहीं है, बात सत्ता के साथ है। कि अगर सत्ता के पास इंसाफ हो, सत्ता के पास दूरअंदेशी हो, सत्ता के साथ लोगों की जो जन मानसिकता की जो सामूहिक मानसिकता है उसको समझने की भावनाएं हो, तो फिर तो किसी तरह का कोई भी क्लैश नहीं है, किसी तरह का ना कोई विद्रोह है, ना कोई आपस में भेदभाव है। लेकिन बात सत्ता की है कि जब भी सत्ता की ओर से, अब भी आप देख लें तो मैं कई बार सोचता हूँ कि जो संघ की ओर से मुझे जो हिंदुत्व का एजेंडा है ना, वो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे औरंगजेब के समय ना असशरा तहतम साहब था, कि कोई भी नीति आपको यूज़ करनी पड़ती है, किसी भी नीति का सहारा लेना पड़ता है, तो आपने एक ख़ास विचारधारा को सारे देश में प्रवाहित करना है, तो उसके खिलाफ फिर पंजाब खड़ा हो जाता है। सो इसलिए जब तक दिल्ली की जो सत्ता है वो, जब हम धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, अब मैं सोचता हूँ कि आप इस संघर्ष को देख लो। इसमें हिंदू भाई भी हैं, वो शाम को जय श्री राम भी कहते हैं, वो हनुमान चालीसा का पाठ भी करते हैं। तो हमारा उनके साथ कोई भेदभाव थोड़ी है। जहाँ पे मुसलमान भाई हैं वो सुबह शाम 5 बार अपनी नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज फ़जर से लेकर नमाज इशा तक, हमारा उनसे कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन भेदभाव अगर केंद्र के साथ है, अगर क्लैश केंद्र के साथ है, तो केंद्र को ये बात समझनी चाहिए कि सत्ता के विरोध में इतने लोग क्यों हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि आप हिंदुस्तान को एक सूत्र में नहीं बांध सकते। इसमें सबकी भावनाओं की बराबरता के साथ आपको कदर करनी पड़ेगी। तो विविधता में एकता वाली बात जो चलती है हमेशा से, कि बहुत सारे लोग हैं पर एक तरह के रहते हैं, यूनिटी में रहते हैं। आपने बात की कि दिल्ली की सत्ता के तरीके कई होते हैं। तो मुझे यहाँ पे बंदा बहादुर के साथ जो उस समय फ़र्रुखसियार ने जो चीज़ें की, कि एक तरफ वो इनसे ठीक से भी पेश आता था और पीछे से बैक चैनल चलाए हुए थे सबोटाज करने के। तो ये हर एक मोमेंट के साथ होता है। जो कोई भी सत्ता किसी की भी रहेगी, वो या कोई भी एक पक्ष रहेगा दूसरे के साथ करने की कोशिश करता है। थोड़ा उस चीज़ के हमें बताइए कि उस समय क्या हुआ था, और आप अभी यहाँ पे घूम रहे हैं, प्रोटेस्ट में इतने लंबे समय से हैं, नेताओं के साथ जो किसान आगू हैं उनके साथ आपकी बातचीत होती है, कहीं कोई कंपैरिजन, कोई पुरानी चीज़ आपको लगती है कुछ रिवाइव हो रही हो, फिर से दोबारा ऐसा कुछ हो रहा हो? हाँ, रचित बिल्कुल रिवाइव हो रही है। मैं तो कई बार ये भी सोचता हूँ कि अब मैंने 5वें पातशाह की बात की ना, कि लंगर पर प्रभाव पड़ा, तो लंगर पर प्रभाव इसीलिए पड़ा कि उनके जो भाई थे उनको स्टेट बढ़ावा दे रही थी। स्टेट चाह रही थी कि इनमें फूट डल जाए, और उसका कारण भी हुआ। उसको हम सह कारण कह सकते हैं कि एक्टिवेट रहे वो इस बात के। अच्छा, उसके बाद भी होता है कि पंजाब में गुरु साहिबान के खिलाफ जितने भी षड्यंत्र होते हैं, और जिस षड्यंत्र में उनके परिवारक मेंबर भी शामिल हैं, उनको हमेशा जो स्टेट की सरपरस्ती है वो हासिल है। और आगे आ जाएँ तो बंदा सिंह बहादुर के खिलाफ एक तरफ को उनको घेरा गया, और और उसके ही एक साथी हैं जो विनोद सिंह वाला या कान सिंह वाला हिस्सा है, उसके साथ जो दिल्ली स्टेट है वो बातचीत का दरवाज़ा भी खोले हुए है कि अगर एक को दबाना है तो दूसरे को अपने हक में तो करना ही पड़ेगा। सो वो बात जो चलती रही है उसके बाद भी चलती रही है।
वो अब भी मुझे असरअंदाज जहाँ पे लग रही है कि यहाँ पर तो लग रहा है कि किसान आगू बड़ी दृढ़ता के साथ और एक संकल्प लेकर के हमने इन बिलों को रद्द कराना है, कानून को ख़त्म कराना है। वो जहाँ पे लोगों में संघर्ष की ये बात कर रहे हैं, और बिहाइंड द सीन मुझे ये भी पता है कि कुछ आगुओं की दिल्ली सरकार के साथ बड़ी अच्छी बातचीत भी चल रही है। सो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि जो उस वक्त था कि कैसे जो स्टेट है कह सकते हैं कि घुसपैठ कैसे करती है, वो इस संघर्ष में भी है, बिल्कुल है। अच्छा, संघर्ष के ना कुछ एक एक पक्ष के लिए अगर कोई उस मूवमेंट को ख़राब करना चाहे तो वो मूवमेंट के गद्दार कहे जाते हैं। तो मूवमेंट के गद्दारों के साथ उस समय में क्या हुआ था, और यहाँ पे आपको देख के क्या लगता है, जनता का माहौल देख के, कि अगर इनकी मूवमेंट जनता की तरफ से कोई होती हो या सरकार की तरफ से कोई गद्दारी करेगा या कुछ करेगा, क्या सलूक आपको लगता है? उस समय क्या हुआ था और आज के समय क्या दिखता है आपको? देखो, पहली बात तो ये है रजत के उस वक्त जो कुछ हुआ, शायद वो हम शब्द यूज़ नहीं कर सकते ना कि उनको सज़ा दी गई। लेकिन देखिए, ये बात भी है कि तारीख में, आज की तारीख में जो वो तवारीख है, उसके वो एक सबसे कह सकते हैं कि बेहुदा और सबसे मैं कैसे करूँ कि एक बद्दे पात्र के रूप में उनको याद किया जाता है। इस जैसे आप साहिबजादों की बात कर रहे हो, तो इसमें आपको 3-4 जो पक्ष हैं उनके ऊपर बहुदिशावी चिंतन करना पड़ेगा। सो पहली बात तो ये है कि सपोज़ इसमें एक हिंदू भी साथ दे रहा है, तो वो जो हिंदू है ना, वो आज हमको जैसे मैंने दुष्यंत दावे की बात करता हूँ ना, जहाँ राजीव खोसला जी की बात कर एसोसिएशन के प्रधान हैं, दूसरे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, कितनी मदद कर पाते हैं वो संघर्ष में, वो बात दूसरी है। लेकिन जो उनका साथ है, वो साथ इतिहास में हमेशा ही जीवित रहेगा, वो तारीख का हिस्सा रहेगा। इसी तरह जो मुसलमान भाई हैं जो इस संघर्ष का हिस्सा बने हुए हैं, तो अगर हम पीर बुद्धू शाह जी को याद करते हैं, साईं मियाँ मीर को याद करते हैं, तो उनको भी याद किया जाएगा। ऐसे जैसे इन भाइयों को हम दीवान टोडरमल की जगह या फिर उससे और आगे आ जाए तो भाई नंद लाल की जगह, जैसे डिप्लोमेटिक रिलेशन भाई नंदलाल ने गुरु साहब के स्थापित किए बहादुर शाह के साथ, और वही भूमिका ये लोग निभा रहे हैं। तो ये इतिहास के एक सुहिर्द पात्र के रूप में इस्टेब्लिश होंगे। लेकिन जो लोग गद्दारी कर रहे हैं, मैं पंजाब के बीजेपी के सिख आगुओं की बात करता हूँ, वो कहने को तो सिख है ना, ये मैं कहता हूँ कि इस संघर्ष को आप जात पात संप्रदा धर्म और धार्मिक मान्यताओं से ऊपर रख के भी देख सकते हैं। जो पंजाब के सिख बीजेपी के लीडर हैं, वो कहने को सिख है, लोगों का दिख जो है, जो दिखावा है, वो सिख का है, लेकिन हरजीत गरेवाल है, कुछ और भी हैं, लेकिन जो कुछ संघर्ष के वो खिलाफ कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली है कि उनकी भूमिका हम इस जो वर्तमान में जो कुछ हो रहा है, भविष्य में जब इतिहास लिखा जाएगा इस संघर्ष का, तो उनकी जो भूमिका है ना, वो चंदू और गंगू की जगह लेंगे, वो सारी बात धर्म से ऊपर उठ जाएंगे। ये नहीं देखेंगे कि सिख है, लेकिन वो इतिहास के सबसे बड़े गद्दार के रूप में स्थापित होंगे। अच्छा सर,